दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आप लोगों की तैयारी। ये वीडियो चूँकि सुबह आने वाला था, आज 8, कल से देख रहे हैं कि मौसम ख़राब है। ये मैंने वीडियो था जो आज सुबह मुझे 8 बजे अपलोड करना था। आज ही जैसे वीडियो बना रहा था बैटरी डाउन था और मोबाइल ऑफ हो गया। उसके बाद वीडियो बन नहीं पाया। ड्यूटी इतना रहता है मतलब ऐसे पीरियड में, और अभी बुतरू लोग का जो है बच्चा पार्टी का एग्ज़ाम चल रहा है 12 और 12 का, तो उसमें थोड़ी सी व्यस्तता रहती है। अफसर्स जो होते हैं बिजी रहते हैं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ रहा है। और ऐसे भी आप लोग पुलिस में आएंगे तो पता चलेगा कि कितना आराम है और कितना काम है। तो इस वजह से ये वीडियो डिले हो गया। अभी जस्ट ड्यूटी से आया हूँ, बिना वर्दी खोले ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेन बात पे आते हैं। रिज़ल्ट आ गया है। लगभग 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 4 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। उसमें से 47,000 के आसपास रिजल्ट आए। इतने लोग पास हुए, बाकी लोग फेल हो गए। पहला उनका जो था जर्नी यहाँ तक बिहार दरोगा के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ उसमें ऐसे कुछ लोग हैं जिनको अपने रिज़ल्ट पे मतलब भरोसा नहीं हो रहा है कि वो फेल किए हैं। कुछ जैसे देखिए, एक तो 15,000 रिज़ल्ट जो है मतलब दोनों पाली में मिला के रिजेक्ट किए गए हैं। लेकिन यदि हम 47,000 और 15,000 जोड़ते हैं तब भी 62,000 होते हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि मतलब पिछले बार इन लाइट कट गया यार। हाँ, तो ये लाइट कट गया, मोबाइल की लाइट से बना रहा हूँ। तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे संपर्क में थे, क्योंकि हमारा प्री का बैच चल रहा था। उसमें इतने लोग थे जिनका काफ़ी अच्छा स्कोर था। और अभी भी इस पीरियड में भी हमारे इंस्टीट्यूशन से मतलब जो हमारा ग्रुप है उसमें से, या फिर हमसे जो बच्चे गाइड ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, उससे 4,000 प्लस लोगों का रिज़ल्ट हुआ है। लेकिन जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ उनमें से कुछ ऐसे 40-50 ही मान सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे थे जिनका रिज़ल्ट मतलब ऐसा लग रहा था कि होना चाहिए और रिज़ल्ट होगा, क्योंकि हमारा जो बैच चल रहा था उसमें टॉपर्स रहते थे, हमेशा 80 प्लस स्कोर करते थे। या मैं कहूँ तो जो हमारे अलावा जो सबसे ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज वगैरह है, जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह, वहाँ पे भी उनकी रैंकिंग टॉप 10 टॉप 20 में रहती थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि सबसे पहले उन्होंने फॉर्म मतलब जो OMR सीट वगैरह का करेक्शन के वजह से वो रिजेक्ट ना हो जाए, इसको भी ध्यान में रखा था। फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ, इससे उनमें असंतोष बढ़ता है। ठीक है, बिहार का जो ये दरोगा आयोग है सब एक तरीके से सबसे विश्वसनीय भी माना जाता है रिजल्ट के मामले में। रिजल्ट के मामले इन द सेंस स्पीड के मामले में। एग्ज़ाम मतलब उन्होंने अभी 28-26 को एग्ज़ाम लिया, 1 महीने से 40 दिन के आसपास हुए और उन्होंने 40 दिन से भी कम में रिजल्ट दे दिया। लेकिन जो आयोग की विश्वसनीयता पे सबसे बड़ा प्रश्न लगाती है और ट्रांसपेरेंसी को सबसे कमज़ोर करती है, बिहार के एग्ज़ाम में तो ऐसे हमेशा से सब चला आ रहा है। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन होता है और जब आप उस ऑप्शन को एडॉप्ट करते हो तो फिर आप ऑप्शन को मतलब एग्जीक्यूट क्यों नहीं करते हो। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि जब आयोग आंसर की दे सकती है, इतनी बड़े संस्था है जिससे कि आगे बिहार का भविष्य जो है ग्रास रूट लेवल पे जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उन्हीं के हाथों में होता है, प्रशासन की व्यवस्था है। तो इनके लिए जो संस्था और जिन मतलब स्पेशलिस्ट व्यक्तियों से प्रश्न तैयार करवाया जाता है, तो पक्का वो आंसर की देते ही हैं। वो आंसर देते हैं तो आयोग आंसर की प्रोवाइड कराने में क्यों हिचकती है। आंसर की प्रोवाइड कराना कोई मतलब बहुत ऐसा बड़ा क्या बोलते हैं, हाइनस नेचर का क्राइम टाइप का बात नहीं है। इधर थोड़ा करो बे। इसमें नहीं है जिससे कि मतलब ये लगे कि इससे आयोग को कोई नुकसान होगा। बच्चे ना एक्स्ट्रा रिजल्ट मांग रहे हैं, ना कट ऑफ पे कोई विवाद कर रहे हैं, ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। बस उनको क्या चाहिए, एक तो आंसर की चाहिए। आंसर की से आयोग की ट्रांसपेरेंसी में 4 चांद लगेगा। और ये मतलब जो हमारा बेंच मार्क है रिजल्ट को प्रकाशित करने का, स्पीड अप करने का, उस पर जो थोड़ा सा भी डाउट होता है बच्चों के मन में, वो कम्प्लीटली हट जाएगा। तो आयोग को, और उन्हें जो उनका पेपर है, मैं हिंदुस्तान पेपर वाले ने भी ये कहा था कि आंसर की ये जारी करेगा। और यदि पेपर ने अपने मन से लिखा था तो ये तो गलत बात है। मीडिया का जो चौथा स्तंभ है इसको इस तरीके से, खास करके मतलब यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को इन सब चीज़ों के बारे में लिखते हैं तो वो आपका एक सूत्र होता है या फिर अपने दिमाग से लिख देते हैं। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा ये करना कि यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, तो ये तो गलत बात है। उनको यदि जब उनको सूचना मिली थी कि आयोग आंसर की जारी करेगा तो उन्हें पहले आंसर की ही देना चाहिए था। आंसर की का ही बच्चे ज़्यादा वेट कर रहे थे, रिजल्ट का तो 10 दिन और वेट कर ही लेते। ये हो गई पहली बात। और
दूसरी बात कि जब आप OMR पे कार्बन कॉपी और इन सब चीज़ रखते हैं तो फिर आपको तो अपलोड कर, मान लीजिए RTI और इन सब चीज़ों से देने में दिक्कत है तो आप उसको अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए, बच्चा अपना चेक कर लेगा कि वहाँ कहाँ उसकी गलती है। मान लीजिए कि अभी जिनका कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 70+ आ रहा था और उनका रिजल्ट नहीं हुआ, तो लगभग मार्क्स जब तक नहीं आएगा, जब प्रोसीजर पूरा होगा तब मार्क्स आएगा, 7 महीना 8 महीना 10 महीना, तो 10 महीने तक उनके मन में हमेशा जब वो किसी और एग्ज़ाम या पढ़ाई के पर्पस से बैठेंगे तो उनके मन में लगेगा कि उनका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, मार्क्स आएगा तो पता चलेगा कि उनकी गलती कहाँ है। तो मतलब ये बच्चों का जो ये है पढ़ाई का जो स्पीड है, मोड है, वो कम पड़ जाता है। तो इस चीज़ को आयोग को तो सोचना ही चाहिए। और इसमें किसी भी प्रकार की मतलब कोई ऐसा डिमांड नहीं है कि जिससे कि आप डिनाई कर सकते हो। एक मतलब बहुत ही जेन्युइन टाइप की मांग है, बच्चों की मांग है, जो स्टूडेंट्स हैं, जिस स्टूडेंट्स के बदौलत हर आयोग होता है। यदि BPSC की तैयारी बच्चे करते हैं तभी तो BPSC आयोग है, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो तभी तो BPSSC आयोग है। तो ये यही है आयोग, मतलब अपने ट्रांसपेरेंसी, अपनी महत्ता को और भी यदि बढ़ाना चाहता है, बच्चों के भविष्य को और भी मतलब आगे एकदम साफ तरीके से ये करना चाहता है, तो उसको मुझे लगता है कि अभी भी उसके पास समय है कि उसे आंसर की देना चाहिए, या फिर बच्चे अपना ये आगे खुद अच्छे दूसरे जॉब के लिए मतलब अपना मेंटल हेल्थ जो है स्टेटस है तैयार कर सके, उसके लिए आयोग OMR दे, एटलीस्ट वेबसाइट पे ही अपलोड कर दे। इतने काम करने वाले तो होते हैं कि हम लोग भी अब इस डिपार्टमेंट से हैं, मतलब इस डिपार्टमेंट के कार्य दूसरे डिपार्टमेंट में ही है, लेकिन डिपार्टमेंट मिला जुला के कोई भी सरकार का अंग होता है वो समझता है, तो हम लोग भी समझते हैं। तो आयोग को इसलिए प्लीज़ आयोग को ऐसा करना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हम लोग यही कर सकते हैं। फिर बच्चे के डिमांड पे RTI वगैरह लगाएंगे तो उनको ये टाइम लगेगा, क्या मौका मिलेगा, कितना देर लगेगा। इससे अच्छा है कि आयोग सार्वजनिक सबका रिलीज़ कर दे, आंसर की ही जारी कर दे, OMR ही अपलोड कर दे। ये एक गुजारिश है। और बाकी जो अभी हिम्मत नहीं हारना है, बहुत आगे का रास्ता है। और जो ये तो खेल है, शुरुआत है, मेंस में ही असली ये है। और जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं बच्चे, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने कोई प्रचार नहीं किया, कुछ नहीं किया, हमने बस सिर्फ मेहनत किया था। 4000+ रिजल्ट है, दावे के साथ पढ़ाई आपकी है और स्ट्रेटेजी हमारा होता है। एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा, बोर्ड हमने लिया है, लेकिन सुबह से इतना व्यस्त है। देखिए इसमें अभी भी लाइट कट गया था, इस वजह से वो बन नहीं पाया अभी, लेकिन जल्द ही बनेगा। कुछ स्टडी वीडियो, कुछ मैथ, लेकिन होमवर्क सीरीज में जो सबसे बेस्ट बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, घटनाचक्र, लुसेंट, महेश वर्णवाल का NCERT सार संग्रह और परीक्षा वाणी, इन चारों बुक को आपको लेना और खुद से भी पढ़ना है। हम लोग इसका डेली बेसिस पे आपको टास्क देके होमवर्क सीरीज कराएंगे। और मार्केट में होमवर्क सीरीज इतने महंगे मतलब हो रहे हैं, 2-2 हज़ार तक रुपए लोग 60 दिन के लिए ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने 3-4 महीने के लिए मात्र 151 रुपये चार्ज किया है, ताकि आप पढ़ें और रिजल्ट आपका हो। इसलिए यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी जुड़ सकते हैं। आज पहला दिन हो गया है, साइंस से शुरू हुआ है, जुड़िए। और मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि भाई आप ऐसा मतलब कि ठगा हुआ महसूस करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम लोग ऐसा अमाउंट रखते हैं कि बच्चे को यदि मन में कभी लगे कि ऐसा हो रहा है तो उनको छोड़ने में या पीछे हटने में, अपने लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी अपनाने में कभी मतलब ऐसा ना हो कि भाई 5000 दे दिए हैं तो यही पढ़ लेते हैं, मजबूरी टाइप का नहीं फीलिंग हो। ये हमारी टेस्ट सीरीज और होमवर्क सीरीज का सबसे बेस्ट बात होता है। तो ग्रुप से जुड़िए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और कैसे होना है ये भी आप जान लीजिए। लेकिन आयोग से मेरी विनती है कि प्लीज़ वो बच्चों के हक में फैसला ले और छात्र को समझे, बिहार के भविष्य को समझे, यही बिहार के भविष्य हैं। आयोग हमारे इस रिक्वेस्ट को ज़रूर ही ये करेगी, क्योंकि एक बहुत ही मतलब जेन्युइन रिक्वेस्ट है और एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। जय हिंद।